नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। चलिए देखते हैं कुछ नए शब्दकोश, उसके अनुवाद और उसको हम वाक्य में कैसे प्रयोग करते हैं ये भी जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेसन 6, यहाँ पे हम जानेंगे संज्ञा और सर्वनाम। तो संज्ञा जिसे हम नाम पद बोलते हैं, तो नाम होगा रमेश पुल्लिंग, सहना स्त्रीलिंग, अल्बर्ट पुल्लिंग, अकबर पुल्लिंग। जगह होगा कुंदापुर, बैंगलोर या फिर बेंगलुरु, ऑस्ट्रेलिया या फिर अमेरिका। ठीक है। भावना होगा दुख, तो दुख या फिर उदास, उसका अनुवाद होगा दुख, जैसे कि हम हिंदी में भी दुख शब्द का प्रयोग करते हैं। गुस्सा शब्द का अनुवाद होगा कोपा। खुश या फिर खुशी शब्द का प्रयोग होगा संतोषा। ठीक है। डिप्रेशन या फिर खिन्नते या फिर खिन्न हम जिसे कहते हैं, उसका अनुवाद होगा खिन्नते। चीज़ अगर हम बोल रहे हैं तो वो होगा नाश्ता, तिंडी, मेज, मेजू, कलम, लेखनी, छाता, छतरी या फिर कोड़े भी हम बोल सकते हैं। तो सर्वनाम देखेंगे। मैं, मुझे, मैं का अनुवाद होगा नानु, मुझे का अनुवाद होगा ननगे। मैं का अनुवाद होगा नानु, मुझे का अनुवाद होगा ननगे। मैं एक लड़का हूँ। मैं, नानु, एक, वब्बा। यहाँ पे हम मैं एक लड़का हूँ, मैं का अनुवाद होगा नानु, एक का अनुवाद है बंधु, पर यहाँ हम एक व्यक्ति को, एक मनुष्य को संबोधित कर रहे हैं, इसीलिए एक के बदली बंधु के बदली होगा वब्बा। ये हमने देखा है अपने पहले अध्याय में, अपने 5वें अध्याय में हमने देखा है। ठीक है। लड़का का अनुवाद है हुड़गा। हूँ इद्देने शब्द का प्रयोग हम कन्नड़ा में अंतिम में नहीं करते हैं, तो ये होगा मैं एक लड़का हूँ, नानु वब्बा हुड़गा। मैं एक लड़की हूँ, नानु वब्बळु हुड़गी। ठीक है। वह मैं था, वह मैं था, वह अदु मैं था नानागिद्दे, अदु मैं था नान नागिद्दे, नान नागिद्दे। तो मेरा का अनुवाद होगा नन्ना, मेरी पुस्तक का अनुवाद होगा नन्ना पुस्तका, मेरा बेटा का अनुवाद होगा नन्ना मगा, मेरी बेटी का अनुवाद होगा नन्ना मगड़ू। तो देखिए फिर से, मेरा बेटा नन्ना मगा, मेरी बेटी नन्ना मगड़ू। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरी नन्नदु, मेरी नन्नदु, मेरा भी नन्नदु होगा, मेरा भी नन्नदु होगा। वो मेरा है, अदु नन्नदु, ऐसे आप बोल सकते हो। ठीक है। वह कलम मेरी है, आ लेखनी नन्नदु, आ लेखनी नन्नदु। लेखनी जब आता है तब आ आता है, अदु नहीं आता है, क्योंकि यहाँ एक वस्तु आ रहा है। वह कलम मेरी है, आ लेखनी नंदू या फिर आ पेन नंदू। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वस्तु वह के बाद में संबोधित किया गया है। ठीक है। खुद नाने, मुझे खुद ऐसा करना पसंद है। मुझे ननगे, खुद शब्द को आप खुदागी भी प्रयोग कर सकते हो। ठीक है। मुझे खुद ऐसा करना पसंद है। ಅದನ್ನು ನಾನೇ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ, वो मुझे ही करना पसंद है, ऐसे भी आप बोल सकते हो। या फिर मुझे ನನಗೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಹಾಗೆ ऐसा ಹಾಗೆ करना ಮಾಡಲು पसंद है, इष्टविदे। ठीक है। या फिर इष्टपಡುತ್ತೇನೆ, ऐसे आप बोल सकते हो। खुद नन्ना, तो यहाँ पे हमने देखा खुद नाने, खुद का और एक अनुवाद होगा नन्ना। मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। नानु नन्ना काळजी वहिसबल्ले, या फिर नानु नन्न बग्गे काळजी वहिसबल्ले। ठीक है। खुद का और एक अनुवाद होगा ननगे।
मैंने खुद को 100 बार बताया है. ನಾನು ನನಗೆ 100 ಸಾರತಿ. ನಾನು ನನಗೆ 100 ಸಾರತಿ या फिर 100 ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. मैं खुद को ही 100 बार बताया हूँ. ನಾನು ಖುದ್ದಾಗಿಯೇ या फिर ನಾನು ನನಗೆ 100 ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ऐसे आप बोल सकते हो. आप का अनुवाद होगा नीनू. एक्चुअली तुम का अनुवाद होगा नीनू. आप का अनुवाद होगा नीवू या फिर ताऊ. ठीक है. तू का अनुवाद होगा नीनू. तुम का अनुवाद भी होगा नीवू. ठीक है. तो मैं आपको पसंद करता हूँ या फिर मैं तुमको पसंद करता हूँ. तो यहाँ पे देखिए, मैं नानु आपको निमगे. ठीक है. ನಿಮಗೆ ಪಸಂದ್ करता हूँ. ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. या फिर ನನಗೆ ನೀನು ಇಷ್ಟ या फिर ನನಗೆ ನೀವು ಇಷ್ಟ. तुम मुझे पसंद हो या फिर मुझे तुम पसंद हो. ನನಗೆ ನೀನು ಇಷ್ಟ. मुझे आप पसंद हो. ನನಗೆ ನೀವು ಇಷ್ಟ. क्या आप आ रहे हो. इसका 1 to 1 अनुवाद होगा ಏನು ನೀವು ಬರುವಿರಾ या फिर ಬರುತ್ತೀರಾ. ठीक है. पर ग्रामेटिकली होगा ತಾವು ಬರುತ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ನೀವು ಬರುತ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಬರುತ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ನೀವು ಬರುತ್ತೀರಾ ಏನು. ऐसे भी आप बोल सकते हो. या फिर ನೀವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ भी आप बोल सकते हो. ये एक प्रश्नार्थ है. तुम्हारा ನಿನ್ನ ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ. तुम्हारा. ठीक है. ನಿನ್ನ ನಿಮ್ಮ तम्मा. ठीक है. निन्ना निम्मा तम्मा. तम्मा का और एक अनुवाद भी है छोटा भाई. ठीक है. आपका छाता. ठीक है. आपका छाता. निम्मा छतरी या फिर तम्मा छतरी. छतरी को हम कोड़े भी बोलते हैं. निम्मा कोड़े या फिर नम्मा कोड़े या तम्मा कोड़े. ठीक है. छतरी को हम कोड़े भी बोलते हैं. तो आपका छाता, निम्मा कोड़े या फिर तम्मा कोड़े. निम्मा छतरी या फिर तम्मा छतरी ऐसे भी बोल सकते हो. तुम्हारा छाता. ठीक है. वो निन्ना भी हो सकता है. निन्ना कोड़े. तेरा छाता. निन्ना कोड़े ऐसे भी हो सकता है. आपका अपना. ನಿನ್ನದು ನಿಮ್ಮದು ತಮ್ಮದು. ನಿನ್ನದು ನಿಮ್ಮದು ತಮ್ಮದು. यह आपकी अपनी कमीज़ है. ಈ ಅಂಗಿ ನಿನ್ನದು. तो यहाँ पे देखिए, यह आपकी अपनी कमीज़ है. ಈ अंगी आपकी. निम्मदु या फिर ಈ अंगी तम्मदु. ठीक है. तो यह अंगी निन्नदु कब होगा. ಈ अंगी यह तेरी अपनी कमीज़ है तब होगा ಈ अंगी ನಿನ್ನದು. ठीक है. ಈ अंगी ನಿನ್ನದು. ಈ अंगी ನಿಮ್ಮದು ಬಹುವಚन. ಈ अंगी ತಮ್ಮದು ಬಹುವಚन. ಈ अंगी ನಿನ್ನದು ಏಕವಚನ. ಸ್ವಯಂ. ನೀನೆ ನೀವೇ ತಾವೆ. ನೀನೆ ನೀವೇ ತಾವೆ. यह अपने स्वयं किया. ನೀನೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಿ. ನೀವೇ ಅಥವಾ ತಾವೇ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. जब नीने ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಿ, यह होगा एक वचन. ये अपने या फिर यह तुमने स्वयं किया. यह तुमने स्वयं किया. ठीक है. या फिर यह तूने स्वयं किया. ನೀನೆ ಇದನ್ನು ಖುದ್ದಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಿ या फिर ಸ್ವಯಂ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಿ. या फिर यह आपने. ನೀನೆ ಇದು ನೀವೇ ಅಥವಾ ತಾವೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಯಂ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ये होगा बहुवचन. ठीक है. आप. ನೀವೇ ತಾವೇ. तुम. ನೀನೆ या फिर तू. ನೀನೆ. ठीक है.
तो नीने है एक वचन, नीवे तावे है बहुवचन। आपको आना ही होगा, आपको आना ही होगा, नीवु बरलेबेकु। आपको आना होगा, नीवु बरबेकु। आपको आना ही होगा, नीवु बरलेबेकु। ठीक है। नीनु तुमको आना ही होगा या फिर तुझको आना ही होगा, नीनु बरलेबेकु। नीनु बरलेबेकु या फिर नीने बरबेकु। तुझको ही आना पड़ेगा, नीने बरबेकु। ठीक है। या फिर तुमको ही आना पड़ेगा, नीने बरबेकु। आपको ही आना पड़ेगा या फिर आपको आना ही पड़ेगा, नीवु बरलेबेकु। ठीक है, नीवु बरलेबेकु। या फिर आपको ही आना पड़ेगा, नीवे बरबेकु। धन्यवाद। Click subscribe, click on the bell icon and click on all to get notified when we post a new video. If you want to watch more videos, click on the channel and click on playlists and follow any playlist that you want.